स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। पिछले कुछ समय से इस विषय पर काफ़ी बहस हो रही है कि कामकाजी महिलाओं को माहवारी यानी पीरियड्स के दौरान छुट्टी मिलनी चाहिए या नहीं। बहस की ताज़ा वजह केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी का एक बयान है, जिसमें उन्होंने कहा कि माहवारी के लिए छुट्टी की ज़रूरत नहीं है, ये बीमारी या विकलांगता नहीं है। उनका तर्क था कि ऐसा करने से जहां महिलाएं काम करती हैं वहां उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है। न्यूज़ एंड व्यूज़ में आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। मेंस्ट्रुअल लीव या पेड लीव का आशय ऐसी नीतियों से है जिनमें एम्प्लॉइज अथवा स्टूडेंट्स जब माहवारी में होने वाले दर्द या असुविधा का सामना कर रही हों तो उन्हें छुट्टी लेने की अनुमति दी जाती है। वर्क प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में ये पेड अथवा अनपेड लीव अथवा आराम के लिए कुछ समय देने की सुविधा देता है। इस संबंध में लोकसभा में पिछले कुछ सालों में प्राइवेट मेंबर बिल लाकर कुछ सदस्यों ने मेंस्ट्रुअल लीव का समर्थन किया है। दरअसल माहवारी कोई बीमारी तो नहीं है, बल्कि एक नेचुरल प्रक्रिया है, लेकिन इस दौरान शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं और मानसिक तनाव भी रहता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने से पहले लड़कियों या स्त्रियों में कई तरह की परेशानी होती है। इसे माहवारी से पहले की परेशानी कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसे PMS या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहा जाता है। इस दौरान तनाव और चिंता हावी रहती है, नींद नहीं आती, सर दर्द, थकान रहती है, शरीर में तेज दर्द होता है, पेट में दर्द होता है। मेंस्ट्रुअल लीव के समर्थन में दिए जाने वाले जो तर्क हैं उनके मुताबिक मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, फैटीग यानी थकान और इससे जुड़े लक्षण महिलाओं को फिजिकल तौर पर बहुत गंभीरता से प्रभावित करते हैं। महिलाओं के लिए मेंस्ट्रुअल लीव की अनुमति उन्हें आराम और शरीर की देखभाल करने का अवसर देगी। महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन एक बायोलॉजिकल फंक्शन है जो उनके लिए यूनिक है। इसके लिए लीव देना लैंगिक समानता में योगदान देना होगा। महिलाओं की ज़रूरत को महसूस करते हुए ये वर्क प्लेस पर जेंडर डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी को बढ़ाने वाला होगा। महिलाओं को परेशानी वाले दिनों में अगर आराम का अवसर दिया जाता है तो इससे ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग रन में अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है। फिर मेंस्ट्रुएशन को लेकर समाज में एक स्टिग्मा भी है और अगर महिलाओं को इस दौरान छुट्टी दी जाती है तो इससे महिलाओं के हेल्थ के बारे में चर्चा को बल मिलेगा और ये बातचीत उस स्टिग्मा को खत्म करेगी या फिर कम करेगी। इस संबंध में अगर दूसरे देशों के उदाहरण को देखें तो सबसे पहले 1922 में सोवियत संघ ने विमेन वर्कर्स की मेंस्ट्रुअल हेल्थ को प्रोटेक्ट करने का कानून बनाया था। इसके बाद यूरोप में स्पेन, अफ्रीका में जाम्बिया, ईस्ट एशिया में जापान, साउथ कोरिया, ताइवान और इंडोनेशिया में मेंस्ट्रुअल लीव्स दी जाती हैं। भारत की बात करें तो बिहार राज्य ने सबसे पहले 1992 में और इसी साल यानी 2023 में केरल ने कुछ कॉरपोरेट्स की तर्ज पर मेंस्ट्रुअल लीव्स देने की शुरुआत की है। लेकिन इस नीति का विरोध करने वाले तर्क देते हैं कि किसी एक वर्ग को ये सुविधा देने से जेंडर स्टीरियोटाइप्स को मजबूती मिलेगी और वर्क प्लेस में ये जेंडर इक्वेलिटी के प्रयासों को धूमिल करेगा। इसी से जुड़ी चिंता ये भी है कि महिलाओं को अगर इस तरह की छुट्टियां दी जाएंगी तो इससे महिलाओं को प्रमोशन और डिसीजन मेकिंग में भेदभाव का सामना करना पड़ेगा। आलोचकों का तर्क है कि मेंस्ट्रुअल लीव से बिजनेस, खासतौर पर मीडियम साइज इंटरप्राइजेस को ऑपरेशनल चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। एक तर्क ये भी है कि महिलाएं अपने हेल्थ रिलेटेड मैटर्स प्राइवेट रखती हैं और इस तरह की लीव दिए जाने से उनकी प्राइवेसी को लेकर उन्हें झुंझलाहट भी हो सकती है। वास्तव में वर्क प्लेस पर महिलाएं समानता और लीडरशिप के लिए लगातार संघर्ष करती आई हैं और पीरियड्स के दौरान मिलने वाली छुट्टियां उन्हें भेदभाव की ओर धकेलने वाली हो सकती हैं और इससे वे जो फिजिकल चुनौतियों का सामना करती हैं उन्हें भी बढ़ा सकती हैं। मेंस्ट्रुअल लीव्स के साथ या इसके अलावा उन्हें किसी दिन फ्लेक्सी आवर प्रोविज़न और ईज ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट की व्यवस्था करने से चीज़ें ज़्यादा बेहतर और प्रोडक्टिव होंगी। महिलाओं की हेल्थ और वेलनेस पॉलिसीज़ को ध्यान में रखते हुए उनके लिए केवल मेंस्ट्रुएशन लीव वाली नीतियों तक सीमित न रहते हुए ब्रॉडर अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है। ऐसी सोच ज़्यादा समावेशी और प्रभावी होगी और सभी कर्मचारियों की ज़रूरतों का ध्यान रखेगी। भारत में मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड हेल्थ स्कीम्स की दिशा में चल रहे प्रयासों की बात करें तो 2011 में मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम लाई गई, जिसका फोकस 10 से लेकर 19 साल तक की लड़कियों पर था। इसमें आशा कार्यकर्ताओं द्वारा लो कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन्स उपलब्ध कराया जाता है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड एजुकेशन ने रूरल एरियाज के लिए नेशनल गाइडलाइंस ऑन मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट MHM जारी की है।
भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना लागू की है। इस योजना में सिर्फ ₹1 की दर से सुविधा नाम से ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन्स उपलब्ध कराए जाते हैं। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।